सिकंदर एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसी टॉपिक के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें मैंने बिना मैक्रो का यूज किए बता रखा है। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको यही चीज मैक्रो के साथ बताऊंगा कि मैक्रो के साथ कैसे काम और भी इजी और जल्दी हो जाता है। आज का जो टॉपिक है ये हमारे एक सब्सक्राइबर है विकास जी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि मेरे पास कुछ कोरियर की डिटेल्स है जो कि अलग अलग मोड से गई है। कुछ डीपी मोड से गई है, कुछ सरफेस मोड से गई है, कुछ एयर मोड से गई है। तो अब मैं इसमें जैसे एंट्री करता हूँ, उनका कहने का मतलब ही यही था कि जैसे मैं इसमें कोई एंट्री करूँ तो ये ऑटोमेटिक रिलेवेंट शीट्स में अपडेट हो जाना चाहिए। अब मेरे पास ये सारा डाटा है। अब मेरे को कोई यहाँ से सपोज पंजाब से गया है और ये ब्लू डार्ट से गया है और ये एयर मोड से गया है। ओके, तो मैंने यहाँ जैसे एंट्री किया है तो ये ऑटोमेटिक एयर मोड में अपडेट हो जाना चाहिए। जी हाँ, देखिए मैंने अभी एंट्री की और देखिए लास्ट अभी अपडेट भी हो गई है। तो यही चीज, इसी काम को हमको करना है इसके थ्रू। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं आइए डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसी डाटा को कॉपी कर लेता हूँ मैं एक अलग फाइल में, अलग न्यू शीट में। ओके, तो मैंने ये डाटा कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद इस डाटा को मैं टेबल बना दूंगा। टेबल बनाने के लिए पूरा डाटा सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले और उसके बाद कंट्रोल टी करिए। कंट्रोल टी के बाद ये पूछता है यहाँ पर माय टेबल हैज अ हेडर, यस हेडर है, तो इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद अपने हिसाब से आपको जो भी पसंद है आप उस हिसाब से अपना चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया। ओके, मैं यहाँ से फिल्टर बटन हटा देता हूँ, फिल्टर बटन हटा दिया। अब ये तो मेरा एक काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अलग अलग शीट्स में ये जाना है, तो अलग अलग शीट्स में कैसे बनाऊं। अब उसके लिए मैं एक शीट इंसर्ट करूंगा। अब यहाँ से मोड, तो यहाँ से मैं मोड और सरफेस मोड यानी कोई भी एक, तो मैं यहाँ अभी सरफेस मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मेरे को एक चीज करना है, मुझे एक चीज और क्या करना है कि यहाँ से मेरे को हेडर भी कॉपी करना है। वो हेडर भी कॉपी करना है। हेडर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस मैक्रो का नाम दे देंगे। रिकॉर्ड मैक्रो, और मैक्रो का मैंने नाम दे दिया सरफेस वन। सरफेस वन कर दिया और ये मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद क्या करना है, मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करके डाटा के अंदर जाना है, एडवांस में जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ से लिस्ट रेंज लेनी है। लिस्ट रेंज लेने के लिए मुझे दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये मेरा लिस्ट अब आ गया, जो भी लिस्ट है ये पूरा आ गया। अब इसके बाद क्राइटेरिया मेरा ये हो गया। और कॉपी टू कहाँ करना है, मुझे इस हेडर के अंदर कॉपी करना है। तो और इसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखिए सरफेस मोड से सारा आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस जो मैक्रो चल रहा है इस मैक्रो को स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये तो मेरा मैक्रो हो गया एक बार का, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो इसके लिए मुझे कि बार बार रिपीट होता रहे यही काम, तो मेरे को क्या करना है, इसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। कोड क्या लिखना पड़ेगा, व्यू कोड में जाएंगे। अब जो जनरल है, जनरल को हम कर देंगे वर्कशीट। वर्कशीट के बाद सिलेक्शन रेंज को कर देंगे हम एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद जो हमने अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया है उस मैक्रो को दोबारा कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल, और हमने क्या डाला था, सरफेस वन। ओके, सरफेस वन करके और इसे बंद कर दीजिए।
यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब इसमें क्या करना है कि अगर मैं डीपी मोड लिखूँ तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ से मेन शीट में जाकर फिर शीट में आता हूँ तो देखिए सारे डीपी काम आ गया है। और इस तरह से अगर मैं एयर मोड का करूँ तो ये देखिए सारा एयर मोड का हो गया है। अब मुझे जो करना है कि इसमें कोई भी एंट्री करूँ वो ऑटोमेटिक अपडेट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये वहाँ उड़ीसा गया है और फर्स्ट लोक से गया है और ये एयर मोड से गया है, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ही अपडेट हो गया है। अब सोच रहे हो कि ये तो खाली एक शीट का हो गया, बाकी शीटों को हम कैसे करें, बाकी मोड्स को कैसे हम करें। तो बाकी मोड्स को करने के लिए हम इसी की कॉपी कर देंगे सब में और ये सारा काम करेगा। अब इसमें जैसे कि एयर मोड है, एयर मोड को मैं कर दूंगा यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, इसका शीट का नाम मैंने दे दिया एयर मोड। ओके, ऐसे में एयर मोड की आप एक और कॉपी बना दूंगा। तो मैं यहाँ से गया और मूव कॉपी में क्रिएट कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ करना है डीपी मोड और इस शीट पे गया और इस पे देखिए डीपी मोड हो गया। अब मैं यहाँ डीपी मोड सेक्शन को और यहाँ पर रीनेम कर दूंगा इसको डीपी मोड। अब इसका मैं एक और कॉपी करूंगा और इसको क्रिएट कॉपी कर दूंगा। अब इसमें क्या कर दूंगा एयर मोड। तो एयर मोड में जैसे ही आऊंगा तो देखिए एयर मोड आ गया। ये मैंने इसे रीनेम कर दिया एयर मोड। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है कि हम एक मेन शीट पे काम करें तो ये ऑटोमेटिक ही उसके रिलेवेंट शीट्स के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। मैं एक दो एंट्रियाँ और करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने मेन शीट के अंदर एक और एंट्री किया, सपोज कि ये क्या है तमिलनाडु ही गया है, ब्लू डार्ट से गया है और ये डीपी मोड पे गया है। तो देखिए ये डीपी मोड में अपडेट हो जाना चाहिए। ये देखिए तमिलनाडु डीपी मोड में अपडेट हो गया। अब ये हो गया डाटा। अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको टेबल वाइज या कैसे भी बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। कंट्रोल टी गए और यहाँ से टेबल बना लीजिए और यहाँ से अपडेट कर दीजिए, फिल्टर बटन हटा दीजिए और जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप ना इस वाले कॉर्नर को ड्रैग करके ये देखिए ऐसे ऐसे ही ये बाकी में भी सेम काम हो सकता है। कंट्रोल टी करके ओके और अपने हिसाब से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो कि ट्रांसफर फ्रॉम मेन शीट टू अनदर शीट्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।